मॉर्निंग स्टूडेंट। भारतीय संविधान के अंतर्गत हम नीति निर्देशक तत्वों का अध्ययन कर रहे थे कि नीति निर्देशक तत्व क्या है। ये संविधान में उदार नीति को अपनाने पर बल देते हैं और नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, जिसके द्वारा आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति कराना हर नागरिक को आर्थिक, सामाजिक और न्याय की प्राप्ति कराना इस अधिकार के अंतर्गत माना है। उसके पालन द्वारा देश का कल्याण होता है। मतलब ये उदार नीति पर आधारित है। डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा है कि हमारी आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लक्ष्य की ओर जो है नीति निर्देशक तत्व जो है इशारा करते हैं, इंगित करते हैं। अब संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व है, इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है समाजवादी सिद्धांत। समाजवादी सिद्धांत, ठीक है, 3 भागों में इनको विभाजित किया है। दूसरा है गांधीवादी सिद्धांत। गांधीवादी सिद्धांत, और तीसरा है अंतरराष्ट्रीय शांति। अंतरराष्ट्रीय शांति का सिद्धांत, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय शांति का सिद्धांत जो है ना, वो देश विदेश से हमारे संबंध को बताती है। पहला आपका जो समाजवादी सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अंतर्गत प्रत्येक राज्य लोक कल्याण राज्य स्थापित करने के लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था को अपनाता है जिसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, ठीक है, जिसमें राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाएं में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो। अतः राज्य सभी क्षेत्रों में न्याय और जन कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयत्न करता है। इसके अंतर्गत जो है राज्य इसमें देखो, इसमें राज्य न्याय और जन कल्याण को बढ़ावा देता है। अनुच्छेद 39 में उन तरीकों का वर्णन किया गया है, उन तरीकों का वर्णन किया गया है जिसके द्वारा भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना
राज्य की स्थापना कर सके। ठीक है, क्योंकि राज्य में कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए सामाजिक व्यवस्था जो है एक समान होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी स्त्री और पुरुष के साथ में जो है कोई व्यवहार में अंतर नहीं होना चाहिए। समान परिश्रम का समान वेतन दिया जाना चाहिए। आर्थिक स्तर से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्थिक व्यवस्था में धन और उत्पादन के साधनों का भी उचित रूप से बंटवारा होना चाहिए। स्त्री और पुरुष को समान वेतन दिया जाना चाहिए। ये जो है इसमें कहता है राज्य का एक कर्तव्य है कि वह सभी श्रमिकों को कार्य निर्वाह योग्य मजदूरी, अच्छे जीवन की सामग्री, अवकाश के पूर्ण उपभोग तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर देने का प्रयत्न करे। राज्य लोगों के साथ किसी भी प्रकार का ऊंच नीच या भेदभाव इसके अंतर्गत नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये है कि समानता की भावना राज्य के अंदर स्थापित होना, तभी जो है वो क्या करता है, सामाजिक न्याय को स्थापित करता है। दूसरा है गांधीवादी। दूसरा है गांधीवादी सिद्धांत। गांधीवादी सिद्धांत जो है बुनियादी शिक्षा पर आधारित है। ये बुनियादी शिक्षा पर आधारित है। बुनियादी शिक्षा क्या है कि हस्त कौशल, बालक को ऐसी कौशल दिया जाए जो बालक जो है आगे अपने किसी व्यवसाय का चयन कर सके। गांधीवादी सिद्धांत भारत के हर राज्य को ये निर्देश देता है कि गांवों में व्यक्तिगत या सरकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दे। कि जो गांधी जी मानते थे कि गांवों में जो है, गांवों में भारत का हृदय बसता है। तो गांधीवादी विचारधारा यह है कि प्रत्येक हर गांव को सशक्त बनाया जाए, गांव के व्यक्तियों को आगे आने का अवसर दिया जाए। राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा तथा इन्हें इतने अधिकार देगा कि वे स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर सके। ठीक है, विशेष रूप से शिक्षा और आर्थिक हित की उन्नति के लिए गांवों को आगे अधिक से अधिक अवसरों को प्रदान करना इसके अंतर्गत आता है गांधीवादी सिद्धांत। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने वाले सिद्धांत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाता है। तीसरा जो सिद्धांत है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, तो जो दूसरे देशों के साथ में हमारे संबंध कैसे हैं उसको अच्छा बनाना, मतलब दूसरे देशों के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति, इसमें है दूसरे देशों के साथ संबंधों को मजबूत बनाना। इस सिद्धांत का प्रमुख उद्देश्य है।
ठीक है, कि हमारे दूसरे देशों के साथ हमारे देश के संबंध कैसे हैं। राज्य राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मान पूर्वक संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा। राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों के प्रति आदर का भाव रखेगा। राज्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का फैसला पंच निर्णयों द्वारा करेगा। मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर यह प्रमुखता आधारित है और एक देश के संबंध दूसरे के साथ मधुर होने पर बल दे रहा है, क्योंकि जब सभी देश आपस में प्रेम और सौहार्द से रहेंगी तो एक अच्छे देश, हर देश की कोई भी कमी होने पर या कभी आवश्यकता होने पर एक दूसरे की वो मदद करेंगे। HW में लिखो नीति निर्देशक तत्व के भावों को बताइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगाकर निकलें। ओके, थैंक यू।